जो लास्ट क्लास में किया था वो था हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। हमने लास्ट क्लास में प्लीज देखो ये बैठ गई, अब अभी बोल रहा था बैठे मत अब बैठ गई, चॉकलेट मिली बैठ गई। अब ऐसे लेके चले जाती कल चॉकलेट के लिए, क्या बात हो गई आपको, चॉकलेट की चक्कर बैठ गई। चलो कोई एनीवे अच्छी बात है, बैठे। तो आज हम करेंगे, हाँ जी बेटा। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, मैं कार में हूँ। कार में हो? क्यों, कहाँ जा रहे हो, क्या कहाँ से आ रहे मैं हो? घर आ रही हूँ थी वापस, इसलिए। कोई ओके ओके ठीक, आप सुनते रहो बस। गर्वित आप वीडियो ऑन करो, और जागृत आप भी, और समृद्धि आप भी। ओके मैम, थोड़ा ध्यान रखना है मासूम मासूम बच्चों का। सर नेट तो कनेक्टिविटी इशू है। ये बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी इशू है, कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं होता, तू ऑन कर। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स किए थे। कौन से किए थे? कमर्शियल नहीं, टी बिल, कमर्शियल पेपर, एंड हमने किया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो एक बार जल्दी से उनको रिकॉल करते हैं, फिर 2 और करेंगे, फिर अपना कैपिटल मार्केट पे चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा था वो था टी बिल। कौन इशू करता है, जल्दी बताइए कौन इशू करता है? यार आवाज आ रही है ना, बढ़ाओ तो नहीं ना, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। टी बिल कौन इशू करता है? आरबीआई, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है। कितने दिन के लिए? 14 से 364। कितने के लिए? 25,000। किसको? पब्लिक, कॉर्पोरेट एक्सेट्रा। और इनको डैश भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड? क्योंकि इनमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, दे आर डिस्काउंट पे इशूड एंड रिडीम्ड एट पार। याद आ रहा है? ठीक। अब आते हैं कमर्शियल पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कौन इशू करता है? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। कितने टाइम के लिए? 15 डेज टू 1 ईयर। क्यों इशू करती है? 2 रीजन थे, मेनली एक ही रीजन था उसमें से, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, बेसिकली सीजनल फंड्स, एंड उसमें मेन का होता था ब्रिज फाइनेंसिंग। व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? कोई एक लाइन की डेफिनेशन बताएगा ब्रिज फाइनेंसिंग की? लिखो, एक लिखा हुआ भी है वहां पे, फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। याद आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद हमने एक और किया था सीओडी। ठीक है, सीओडी में क्या था हमारा? सीओडी क्या होता है, कौन इशू करता है? द बैंक्स एंड डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। टाइम पीरियड क्या था? 91 days to 1 year. They were issued dash. कब इशू किया जाता है? डैश in the period, during the period of tight liquidity, when the deposit rate of bank is slow but the demand for credit is high. समझ में आ गया? अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट करने जा रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, अभी नोट्स में कुछ मत पढ़ना। इसका नाम है कॉल मनी। थोड़ा सा समझना वाला है, थोड़ा सा समझने वाला इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, बेटा हम सबको पता है कि ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, ये जितने भी बैंक्स है, इनको आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स का। ये क्या होता है? मेरा एक मिनट, मेरा सवाल गोपाल, यश 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 बाल गोपाल, हाँ जी, खड़े हो जाइए पहले क्या हो गया, क्या हो गया, खड़े हो। हाँ जी, पहले तो बताओ किससे तुम्हारी ये आज वो चल रही है, कुश्ती चल रही है? ये हाथ में आपने क्यों पहना हुआ है? ये क्यों पहना हुआ? किसको फोड़ना है आज? बेटा उसमें कुछ नहीं लिखा, जहां पढ़ रहे हो वहां पे कुछ नहीं लिखा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जितने भी बैंक्स है, एसबीआई, पीएनबी, आंध्रा, इनको आरबीआई के पास कुछ रखवाना पड़ता है। वो क्या होता है? और ये क्या होता है? अब इतना लंबा तो प्रॉम्प्ट नहीं कर पाएंगे ना बच्चे। हाँ आप बताओ। इतना नहीं पता, चलिए आप खड़े रहिए, 100 ग्राम अपना वजन कम करिए, बताइए। हाँ जी, आज शेव वेव करा के आया ना, आज अलग ही नारियल निकल के आया है बाहर। क्या फेयरवेल थी? फिर कहाँ जा रहा है? डेट वेट पे जा रहा है? ऐसी? अच्छा मेरे को, मेरे लिए इसी इसी खुशी पे एक चॉकलेट हो, तेरे लिए सिर्फ तेरे, आधी तू खा आधी मैं खाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला। सीआर बैठो। सीआरआई क्या होता है? हर बैंक वालों को आरबीआई के पास एक डिपॉजिट रखवाना पड़ता है। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो सोच के देना जवाब, जल्दबाजी मत करना, आराम से आराम से। एक फोन ना मेरे पास कम है, कम पड़ रहा है, वैसे ले लूं अगर आपके पास बहुत आ रहे तो ये सवाल सुनना मेरा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या ऐसा पॉसिबल है
कि बैंक के पास आरबीआई रखवाने के लिए, सॉरी आरबीआई के पास रखवाने के लिए पैसे ना हो। आप ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, जागृत करिश्मा आप भी बता सकते हो। क्वेश्चन ये है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि बैंक के पास आरबीआई के पास रखवाने के लिए पैसे ना हो? आई डोंट थिंक सो। एक बात बताओ, डिपॉजिट्स में से कुछ रखना है ना, तो डिपॉजिट्स में से ही मान लो डिपॉजिट 10 करोड़ के है, उसका 2% रखना है, 1% रखना है, तो 10 करोड़ में से तो रखना है वो। तो ये सिचुएशन कैसे अराइज हो जाएगी कि आपके पास पैसे ही नहीं है रखने के लिए? आप मेरी बात को समझो। मान लो ऐसा हुआ कि मेरे को किसी को कमीशन देनी है, मुझे वो कमीशन देनी है सेल्स में से, तो जब सेल्स होगी तो कमीशन बनती है ना, सेल्स नहीं हुई तो कमीशन नहीं बनती। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसी तो सिचुएशन अराइज ही नहीं हो सकती कि मेरे को आरबीआई के पास पैसे रखवाने हैं और वो है ही नहीं मेरे पास, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताइए, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आपको वो लगता है कि नहीं सर ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो बताइए कैसे? सर अगर बैंक बैंकरप्ट हो गया तो? अगर बैंक बैंकरप्ट हो गया तो पहली बात तो यार, फिर मैंने कहा तो डिपॉजिट अगर है तो बैंकरप्ट कहां से हो जाएगा? हालांकि तूने तो बहुत ही ऊपर हाई लेवल की बात कर दी, बैंकरप्ट भी नहीं, मतलब आप ये बताओ ना, फिर तो डिपॉजिट्स भी नहीं आएंगे, और डिपॉजिट्स भी नहीं आएंगे तो फिर रखना भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ डिपॉजिट्स में तो रखना है, डिपॉजिट्स में से ही तो रखना है। फिर बताओ सर क्या हाँ, क्या बोल, सर एक सेकंड, हाँ एक सेकंड नम्या, बोले उत्कर्ष आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं पूछ रहा था कि अभी तक कुछ ऐसा मतलब कुछ हुआ है? अभी तक मैंने नहीं, अभी तक किया हमने था। सिर्फ पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारा बस हमने रिवाइज किया था। अभी ये मेरा सवाल ये है कि आरबीआई के पास सब बैंकों को वो रखवाना पड़ता है सीआरआर, तो क्या ये सिचुएशन अराइज हो सकती है कि सीआरआर रखवाने के लिए भी पैसे ना हो? नम्या बताइए। नहीं मैम, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर डिपॉजिट्स नहीं आ रहे तो फिर रखना भी तो नहीं है उन डिपॉजिट्स का। हाँ रखना होता है। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जितना डिपॉजिट्स आया है उसका एक परसेंटेज रखना है आप, ठीक है, हर महीने। तो अगर वो है ही नहीं तो फिर रखना ही। एक सेकंड, आप समझ आई बात? आपको ये नहीं है कि आपका एक बार डिसाइड हो गया फिर आपको वो ही रखना है हर साल हर महीने, नहीं। आपको हर बार डिपॉजिट हर महीने के हिसाब से होता है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जैसे भी होता है वो उस महीने के डिपॉजिट के हिसाब से। तो अगर है ही नहीं तो वो रखना भी नहीं। बोल सर, अगर बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है जो उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो उसके पास क्रेडिट के लिए अमाउंट आ ठीक रहा है, ठीक। तो जब वो पैसे वापस करेगा तो जो इंटरेस्ट देगा वो कितना ज्यादा होगा कि जो नए डिपॉजिट में से रिटर्न करेगा उसके बाद पैसे नहीं बचेंगे आगे? ओके, एक सिचुएशन कुछ हो सकता। चलिए अब if the depositors withdraw their money, इफ द डिपॉजिटर्स depositors withdraw their money, वो विड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा तो ठीक है, ये भी है। तो बच्चों आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा दिया, इनका भी थोड़ा सा आंसर ठीक था, करिश्मा का भी कुछ हद तक ठीक था, वो ऑनलाइन। लेकिन मैं बताता हूं आपको कैसे हो सकता है। मान लीजिए अप्रैल महीने में मेरे बैंक के पास आए 10 करोड़ के डिपॉजिट, और बैंक को उसमें से रखने हैं 1%। 10 करोड़ का 1% कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख ये रखना है आरबीआई के पास। सर तो मेरा जो, हाँ बोलिए बच्चे, मेरा जो सवाल था, 10 लाख नहीं होएगा, 1 करोड़ होगा सर। मैंने 1% बोला बेटा। अच्छा 1%, हाँ सर 10 1% लाख। बोला मैंने, ठीक है ना। वो तो जीरो ही गिन रहे, 1 2 3 मन में गिन 1 0 2 0 3। ओके तो 10 लाख। अब 10 लाख तो ऐसा कभी नहीं होएगा बैंक के पास पैसे ना हो रखने के लिए, प्लीज इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या बैंक अपने 10 लाख रुपए वेस्ट करना चाहेगा? वेस्ट, क्योंकि आरबीआई तो बहुत चिल्लर देती है, उसको कुछ भी नहीं देती। अब देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया, मेरा घर है पॉश एरिया हर्ष विहार। आप लोगों ने ट्रेंड्स देखा हुआ है? आपने नितिन मेडिकोस देखा हुआ है? उसके साथ जो घर है ना, जो एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, मैं बोस्ट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा है। ठीक, जेनिथ वहां पे जहां पे था पहले, जेनिथ या कभी गया भी नहीं उधर, जा ही नहीं सकता उस रोड पे ऐसे ही। चल वो है, वहां पे मंथली रेंट है 3 से 4 लाख मंथली। और मैं वहां रह लू जाके, बेकार की बात नहीं हुई। मैंने क्या किया, मैंने उसको तो चढ़ा दिया किराए पे, ठीक है। और मैंने कहीं अच्छी सोसाइटी में एक अच्छी से, जहां पे रेजिडेंशियल सोसाइटी में, जहां पे इतना शोर ना हो, वहां मैंने एक रहने के लिए घर ले लिया 50-60,000 रेंट पे। मैं कहता हूँ 80,000 रेंट पे। रेजिडेंशियल में तो 80,000 रेंट बहुत कम, बहुत ज्यादा है, वो कमर्शियल है वो जगह। अब बताओ ये वाइस डिसीजन नहीं है? देखो रहना भी जरूरी है,
लेकिन वहां क्यों रह के अपनी जमीन बर्बाद करो जहां तुम इतना कमा सकते हो? वो है कमर्शियल रोड, आपको तो रहना है, आप रेजिडेंशियल में रहना, ये सुनो। तो क्या बैंक ये चीज नहीं कर सकता? बैंक ने क्या सोचा कि मेरे पास इतना, मेरे को 10 लाख रुपए इसको देने हैं आरबीआई को, ये मुझे कुछ नहीं देगा, ऐसा करता हूं इसको तो मैं चलाता हूं लोन पे, और मैं खुद एक लोन ले लेता हूं किसी और बैंक से। अब अगर बैंक दूसरे बैंक से लोन लेगा तो क्या लगता है आपको, उसी रेट पे लोन मिलेगा उसको जिस रेट पे बैंक पब्लिक को देता है? क्या उसी रेट पे लोन मिलेगा आपको? बताइए, सोच के बताइए। नहीं अब देखो, जैसे नहीं आप सर। लोगों की फीस है 20, 21, 22 जो भी है। अब मान लो कोई टीचर है, कोई आसपास कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को या अपने नोन को हमारे पास भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्या हम उनको भी यही फीस में पढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रिगार्ड होता है, हम उसको क्या कहेंगे कि आपके लिए तो सर फीस 5,000 डिस्काउंट है, 10,000 जो भी है, जो भी जितना भी हमारे टर्म्स है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि उसको मार्केट रेट से कम पे मिलेगा, ये तो पक्की बात है। तो अगर बैंक वाला 10 लाख रुपए आपको लोन पे दे देता है 10% से, और दूसरे बैंक से लोन पे ले लेता है 8% से, तब भी तो 2% का उसने क्या कर लिया, अर्निंग कर ली। समझ में आई बात बच्चों? ये सिचुएशन तो अराइज हो सकती है, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आरबीआई के पास पैसा रखवाना भी है और अपना कमाना भी है, यस और नो? तो दोनों चीजें हो गई। मैंने अपने आप दूसरे बैंक से ले लिया लोन पे 8% पे, अपना पैसा दे दिया लोन पे 10% पे, 2% कमा लिया, आरबीआई के पैसा रखवा दिया। जो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है उसको कहा जाता है कॉल मनी। आई रिपीट, जो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है उसको कहा जाता है कॉल मनी। और जैसे एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रहा है तो कम रेट पे मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो रेट तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है, कॉल रेट। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज्यादा फॉलो होती है। एक बैंक दूसरे बैंक से, आप जाओ ना कभी सुबह के टाइम 11-12 बजे के आसपास, अगर किसी बैंक में जाओ तो आप देखोगे, महसूस करोगे, वहां पे आप पूछ भी सकते हो कि अगर जब उनको कैश शॉर्टेज होती है तो एसबीआई ले रहा है कोटक से, कोटक ले रहा है पीएनबी से, ये सब चलता रहता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस इन बैंकिंग सिनेरियो। समझ में आ गई बात? ये जो रेट होता है इसका, बैंक जो रेट है, ये जो कॉल रेट है, ये कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। जितना ज्यादा डिमांड है बैंक कॉल मनी की उतना ज्यादा रेट, जितना कम डिमांड है उतना कम रेट, बट इट विल ऑलवेज बी लेस देन द रेट ऑफ लोन्स। जो नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है उससे हमेशा ही कम रहेगी, ये तो गारंटी है। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपके सामने एक बड़ी ही टेक्निकल लाइन लिखने जा रहा हूं। अच्छा, ये कितने दिनों के लिए होता है? ये होता है मिनिमम 1 डे से 15 डेज। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से 15 डेज तक के लिए पैसा ले सकता है। बच्चों अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, इसी का यूज करके हर्षद मेहता ने सारा स्कैम किया। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं वो क्या करता था। देखो, आपने अगर ये देखी हो हर्षद मेहता स्कैम देखा हो, और आपने अगर वो देखी हो स्पेशल 26, उसमें भी तो वो बंदा था जो जिसकी वो पर्सनालिटी पोर्ट्रे करा था अक्षय कुमार, उसमें क्या था, दम था। मतलब आप किसी के समूह पे जाके बोल रहे हो मैं सीबीआई से आया हूं, अब ये जाएगा, ये तो मतलब देख के मतलब पहली बात तो चलो जाके वहां मैं सीबीआई से आया, ठीक है, तो ये दो थप्पड़ मार के बाहर बोल देंगे तो बेटा तुम जाके खिलौने से झुंझुना के बजाओ ये सीबीआई। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी थी, वो जाके ऐसे बोलता था, सीबीआई थप्पड़ मारता था, वही वैसे ही हर्षद मेहता क्या करता था, पीएनबी में जाता था एसबीआई का एजेंट बन के, और कहता था हमें जी 15 सॉरी कॉल मनी चाहिए, 10 करोड़ की कॉल मनी चाहिए, 10 दिन में वापस कर देंगे, ठीक है। पीएनबी में गया एसबीआई का एजेंट बन के, ये बात करें 90s की, जब ज्यादा लिखा पड़ी नहीं, ठीक है, हो गया, बना लिया एसबीआई के पेपर्स, फेक बना लिए लेटर हेड कि हम एसबीआई से आए, हमें पैसे चाहिए, लिया, जैसे 10 करोड़ रुपए आया उसको स्टॉक मार्केट में लगाया, पैसे कमाए, 10 दिन बाद वापस भी कर देता था इंटरेस्ट के साथ। है तो फ्रॉडी। आप एक एजेंट बन रहे हो किसी बैंक का, और आप हो ही नहीं, वो उस बैंक को पता ही नहीं है कि ये हो रहा है। पता कैसे चला? जब एक बार पीएन मतलब तो वो जर्नलिस्ट वगैरह था ही, उसके अलावा जब एक बैंक ने दूसरे बैंक को फोन करके पूछ लिया यार तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है इतनी, ऐसे क्यों, मैनेजर को फोन कर लिया तो कहता है हमें तो कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहां से ये शुरू होना शुरू हुआ पता लगाना, वरना ये चलता ही रहता क्या। समझ आई बात? तो यही वो चीज है जिससे उसने फ्रॉड किया था। तो ये समझ में आया? अब मैं एक बड़ी टेक्निकल लाइन आपके सामने लिखने जा रहा हूं। एक बात बताओ, बैंक्स हमने 4 पढ़े अभी तक, है ना? कौन से पढ़े? टी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी एंड सीओडी, हमने 4 पढ़े। अब मेरे को बताइए बैंक्स इन 4 में से टी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल बैंक बिल, सॉरी कमर्शियल पेपर एंड सीओडी, इन 4 में से बैंक्स कौन से इशू कर सकते हैं अपने मनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? क्या बैंक्स कॉल मनी इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
क्या बैंक्स टी बिल इशू कर सकते हैं? नो, वो सिर्फ आरबीआई करता है, वो भी आरबीआई इज नॉट अ बैंक, मतलब इट इज अ बैंक बट इट इज नॉट अ वो नॉर्मल बैंक ना, वो तो अलग ही बैंक है, तो सेंट्रल बैंक है, मतलब नॉर्मल पब्लिक डीलिंग तो नहीं करता ना वो, तो वो तो अलग ही बैंक है। तो उसको हम यहाँ से काट देते हैं। कमर्शियल पेपर इशू, कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं बैंक्स? अपने सिक्के डाले अपने सिक्के डाले, नहीं तो मेरे से और ले जाइए, क्या बात है, तेरे लिए तो पूरे रखे हुए। बताइए कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं बैंक्स? कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं बैंक्स? नहीं, क्रिश कह रहे हैं नहीं, नो सर, नहीं, ऑनलाइन बताइए, कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं? नो सर। नो सर। व्हाई नॉट सर? सर क्यों नहीं कर लार्ज और सकते क्रेडिट क्रिश? वर्दी कंपनीज करती है ना तो issue। सर एक बात बताओ, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड लार्ज नहीं है? आईसीआई क्या हो गया? ओहो, व्हाट इज दिस? मधुमक्खी, ये भी चॉकलेट्स पे आ रही है। थोड़ी देर वो खोल दे यार, वो खोल दे, रूम खोल दो, रूम खोल दो, थोड़ी देर रूम खोल दो पीछे से। हाँ बस खोल, बस बस वो खोल दो। ओके, मेरा सवाल ये है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी है? आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी है, लार्ज है, क्रेडिट वर्दी है, क्या वो इशू नहीं कर सकती? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है, लार्ज है, क्रेडिट वर्दी है, क्या वो इशू नहीं कर सकती? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड लार्ज है, क्रेडिट वर्दी है, कर सकती है? तो यस, ये भी। या ये ना हमारे मन में डाउट है कि सर बैंक्स कंपनीज थोड़ी ना होते हैं, बैंक्स भी तो कंपनीज होते हैं। यस, ये भी इशू कर सकती है, और सीओडी तो कर ही सकती है। तो इसका मतलब बैंक्स के पास पैसा रेज करने के तीन ऑप्शन है, टी बिल, कमर्शियल पेपर एंड सीओडी। अब मुझे एक बात बताइए, तीनों तीनों इशू कर सकते हैं वो? अब मुझे एक बात बताओ, इस पे तो सीओडी पे भी इंटरेस्ट जाता है, ठीक है, कमर्शियल पेपर पे एक डिस्गाइज्ड इंटरेस्ट कहते हैं, हिडन इंटरेस्ट जाता है, बोल सकता हूँ हिडन इंटरेस्ट, कि वो देना तो नहीं है लेकिन आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो और रिडीम कर रहे हो पावर पे, तो एक तरीके का इंटरेस्ट ही हो गया, इधर 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 प्रमोट इधर, यस और नो? तो हिडन इंटरेस्ट हो गया, तो इस पे भी इंटरेस्ट है, इस पे भी इंटरेस्ट है, और इस पे भी इंटरेस्ट है। अब एक बात बताओ, कब बैंक्स कॉल मनी से पैसा रेज करना चाहेंगे और इन दोनों से नहीं करना चाहिए? जब सोच के कॉल समझ रेट के कम बोलना। होगा। हाँ एक सेकंड, क्या कह रहे जागृत, आप कुछ कह रहे हो? जब कॉल रेट कम होगा। हाँ एक बार मेरा सवाल समझना यार, कुछ नहीं कहेगी वो, ऐसे क्यों तुम उसको देखे जा रहे हो, देखते रहोगे, कॉन्शियस करोगे मक्खी को भी, अपना ध्यान दो यहाँ पे, वो अपना उड़ के फू हो जाएगी, ठीक है? आइए यहाँ देखिए बच्चे, एक बात बताओ, कब बैंक कॉल मनी से पैसा रेस करना चाहेगा और इन दोनों से नहीं करना चाहेगा? एक सेकंड, ये बोले, तो इसमें किससे चाहिए? अच्छा, तो ऐसा क्या मच रही है बैंक को कि मैं दूसरे बैंक से ही लूंगी? किसी से भी ले ले, लेना ही तो है पैसे। एक मिनट इंटरेस्ट रेट कम होगा ना। इंटरेस्ट रेट कम होगा, ओके, तो ये कह रहे, और कोई? तो शॉर्ट टर्म ही है, सारे पांचों इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म ही चारों। वो तो आपका ऑप्शन है, आप कम दिन का इशू कर लो, 15 डेज मिनिमम, आप है ही ये 15 डेज के लिए, ये कितना 91 डेज के लिए, वो तो आपका ऑप्शन, आप ऐसा ये नहीं, चलो ये कोई बात नहीं। और बताइए, कोई कुछ कहना चाहे? ये सिर्फ और सिर्फ बैंक तब इशू करना पसंद करेगा जब इसका इंटरेस्ट रेट इन दोनों से कम होएगा, एज सिंपल एज दैट एंड एज लॉजिकल एज दैट, यस और नो? तो जब कॉल रेट, कॉल मनी, सॉरी सीओडी और कमर्शियल पेपर के इंटरेस्ट रेट से कम होएगा तो बैंक ये इशू करेगा, ज्यादा होएगा तो ये इशू करेगा, एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई और बात ही नहीं है। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स मतलब उल्टी, there is an inverse relationship between call rate and other money market instruments। बच्चों इस लाइन को समझना, there is an inverse relationship between call rate and other money market instruments। a rise in call rate, अगर call rate बढ़ा तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स सस्ते हो जाएंगे, cheaper। a rise in call rate will make other money market instruments cheaper and therefore the demand for these will increase, and a fall in call rate will make other money market instruments expensive, therefore a fall in their demand। समझ में आई बात? फिर से बोलता हूं, इस लाइन पे, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, there is an inverse relationship between call rate and other money market instruments। a rise in call rate will make other money market instruments cheaper, ठीक है, therefore call money की डिमांड कम हो जाएगी और इनकी बढ़ जाएगी, and a fall in call rate will make other money market instruments expensive, therefore इनकी डिमांड कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाएगी। बताइए ये लाइन समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? ठीक है, बस यही था इतना। कॉल रेट अच्छे से समझ में आ गया? ऐसा करिए, पहले टेबल पे आइए, उसी टेबल पे जहां पे हम कॉल लिख रहे थे सारे, फिर कॉल रेट के बारे में लिखते हैं।
आपने अभी तक एक भी पेपर नहीं दिया था मंशिता? क्यों भाई, क्यों? आज दे जाओगी? कब दे जाओगी? आज करोगे बेटा, बहुत अच्छे। मैं आपको ना, बस मैं बोल नहीं पा रहा, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, इंग्लिश से पेपर आएगा, आप मानो इस बात। ये जो मेरे 5 पेपर है और 3 मैं लूंगा उस टाइम पे, 8 पेपर में से ही पेपर आएगा, गारंटी है। अब अपना क्या बोलूं, इतना बस आप समझ लो इस बात को। चलो बंद कर दो नम्या, वो डोर बंद कर दो। चलिए देखिए, कॉल रेट, कॉल मनी लिखो। ऐसे क्लैरिटी है सिस्टम में, आहूजा का सिस्टम लगवाया, देख लो, बेस्ट है, नंबर 1। कॉल रेट, कॉल मनी लिखा ना, नाम कॉल मनी। पहला कॉलम क्या था? ड्यूरेशन 1 to 15 डेज। नहीं, पहला इशूड बाय है, इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स। इशूड टू भी कौन? कमर्शियल बैंक। ड्यूरेशन 1 to 15 डेज। आगे नेक्स्ट कॉलम क्या है? रिमार्क्स। इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट। अब बच्चों मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं लेकिन पूरी नहीं लिखवा रहा हूं, तो आप डॉट डॉट करके लिख लो, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप डॉट 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 डॉट। ठीक है, आपको बस समझ आ जाए लाइन, आपको याद होनी चाहिए लाइन। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। वो लाइन आपको याद होनी चाहिए, तो डॉट डॉट करके लिख लो कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है। वो पूरी लिखोगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। आइए जल्दी से इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए इस इंस्ट्रूमेंट को। कम टू पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 10.3। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म, प्लीज बातें नहीं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। क्या मतलब हो गया कि एक बैंक दूसरे बैंक से फाइनेंस लेते हैं। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या है? 1 से 15 दिन के लिए तो है ही, मान लो अगर उससे पहले भी पैसा चाहिए, मान लो एसबीआई ने पीएनबी को दिया 10 करोड़ रुपए, ठीक है, लेकिन और 10 दिन के लिए दिए, लेकिन मान लो 8 दिन बाद ही पीएनबी को एसबीआई ने पीएनबी को दिए, एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो मांग सकती है पीएनबी से, और पीएनबी पे उसको कहीं से भी अरेंज करके देगा। 10 दिन का तो दिया ही है, एसबीआई ने पीएनबी को 10 दिन के लिए 10 करोड़ रुपए दिए, 10 दिन बाद पीएनबी वापस कर देगा, लेकिन हो सकता है 8वें दिन में ही एसबीआई को डिमांड हो जाए, मतलब उसको आ जाए, तो वो मांग सकती है और पीएनबी कहीं से भी उसको अरेंज करके देगा। पीएनबी को चाहे दूसरे बैंक से लेना पड़े वो लेगा, तो ये इसको कहा जाता है रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, रीपेबल ऑन डिमांड विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। एक सेकंड चार्जेस अभी लेता हूं आपका डाउट। यूज फॉर, अंडरलाइन करिए, आप करा हुआ भी है, हाईलाइट करिए, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। Commercial banks have to maintain a minimum cash balance known as CRR, cash reserve ratio. Okay. Call money is a method by which banks borrow from each other to be able to maintain the cash reserve ratio. The call money funds are used for a short period of 1 to 15 days. जो लास्ट लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए उसको, ये लाइन आ जाती है और एक्सप्लेन पूरा आएगा। The interest rate paid on call money loan is known as call rate. It is highly floating rate। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं रहता, वो एक ही दिन में, अगर आप 10 बजे जाके बैंक से पूछोगे, आप जा सकते हो, अगर कोई आपका मैनेजर नोन हो कोई, वैसे भी आप जा सकते हो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप जाओ बैंक से पूछो भैया अभी कॉल मनी का क्या रेट चल रहा है, आप 10 बजे जाओगे, 11 बजे जाओगे, बताएंगे जी इस वक्त चल रहा है 6%, दूसरा बैंक 6% दे रहा है। आप 1 घंटे बाद जाओगे तो हो सकता है कम ज्यादा, जैसे गोल्ड होता है वैसे ही है, जैसे डिमांड वैसे वैसे वो बढ़ता रहेगा, जैसी कम डिमांड वैसे वैसे कम होता रहेगा। और लेकिन हमेशा जो बैंक का लोन का रेट है पब्लिक के लिए उससे कम होगा, क्योंकि ये तो आपकी घर की बात होगी ना, बैंक बैंक आपस में खेल रहे हैं, है ना, तो बैंक आपस में तो कम में लेंगे ना। अगर बैंक दूसरे बैंक को दे रहा है 12% पे और है, और बैंक मतलब पब्लिक को दे रहा है 10% में, तो फिर क्यों लेगा बैंक दूसरे बैंक से? ऐसा ना, ये तो सिचुएशन ही गलत। हाँ, फ्लोटिंग है लेकिन वो बैंक के रेट से कम होगा नॉर्मल। ओके, कोलैटरल नहीं होता कोलैटरल। अब एक बात बताना, अब मैंने तुमसे एडवांस फीस ली, ठीक है, जब तुम आए थे नेक्स्ट क्लास में, अगली बार भी शायद आप लोग को, तो नहीं ग्रेजुएशन आपसे एडवांस ली थी। अब मान लो आकाश इंस्टीट्यूट का ऐसा ले लो, चलो वो तो छोटा हो गया, आप ले लो विद्या मंदिर। विद्या मंदिर के ओनर का फोन आया, राहुल सर आप मेरे को अपने बच्चे को कॉमर्स करानी है और आपके पास भेजना भी BSc के लिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार पहले कोलैटरल रख के जा, यहाँ पे सोच के बता। अच्छा ऐसे ले ले कि जैसे मान ले तेरा एक फ्रेंड है जिसका तू जुआ खेलता है, ठीक है, वही वाला, ठीक है तो चल आगे बढ़ते हैं, तो मतलब पॉइंट समझने, कोलैटरल बिल्कुल कोलैटरल नहीं। अगली बार बोले तो थूक निकाल के बोलना मुझसे, ये झूठ लेगा। पान वही मैंने कहा, कौन से वाला खा रहा था?
मीठा ही खाते? ठीक। चॉकलेट पानी? ओके 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 बच्चों आगे बढ़ते हैं। बोलता बड़े स्टाइल में, सर इसमें कोई कोलैटरल होता है? चलिए आइए, इट इज हाईली फ्लोटिंग रेट दैट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम आवर 12 घंटों के हिसाब से बदलता है बेटा। चलिए ओके नेक्स्ट लाइन पे आइए, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इस लाइन को। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। देखो जसप्रीत तो अपनी पावरी करने आई है यहाँ पे, अपने अलग ही पावरी चल रही है क्या? तो बच्चों आगे भी तो है, श्रेया से भी देख सकते हो आप, है कि नहीं? उसकी बुक में कुछ और लिखा है। चलो 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 आराम आराम जैसे आपको कंफर्टेबल। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, बेटा इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कॉल रेट एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। यहां देखिए, अ राइज इन कॉल मनी विल मेक अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स चीपर देन कॉल। समझ में आया बच्चों? ओके हाँ जी जागृत, आपका सवाल। सर जो बैंक को कैश रिजर्व मेंटेन करना होता है वो कितने जी। टाइम के लिए करना होता है? सर देखो ये मेरे से मत पूछिए, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मेरे को सीरियसली इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा। ये वैसे पूछ रहा है, आप में से किसी को पता हो तो, बैंक्स को जो सीआरआर मेंटेन करना होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, किसी को पता है? नहीं तो आपसे अपने प्लीज इकोनॉमिक्स वाले सर से पूछिए, मेरे को नॉलेज नहीं है। मैं हाँ परमानेंट होता है मतलब आरबीआई ने परसेंटेज सेट कर रखी होती है ना। हाँ तो वो परसेंटेज है वो मंथली होती है या फोर्टनाइटली है, वो उसके बारे में मेरे को सीरियसली जाकर नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। ओके चलिए अब हम अपने लास्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं जिसका नाम है कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सॉरी कमर्शियल बिल। क्या हुआ, भाई ने पनवाड़ी के पास गया और इसने 500 रुपए के पान खरीद लिए और भी बीड़ी भी खरीद ली थोड़ी बहुत, 502 पटाखा बीड़ी, ठीक है, माचिस की डिब्बिया हो गई, लाइटर हो गए और अपना जो भी छोटी मोटी, अब ये सब खरीदा तो थोड़ा माउथ फ्रेशनर भी हो गया, तो थोड़ा चखना, सब चीजें ले ली। अब उसने बोला भैया 500 रुपए दे दो इसके, तो जेब तो इसकी एज यूजुअल खाली है। तो इसने कहा कि भैया ऐसा है, मैं आपको 1 महीने में ये पैसे दे दूंगा, क्योंकि 1 महीने में मेरा मतलब मेरे को पता है मेरी लॉटरी लगेगी, मैं करूंगा, मैं 1 महीने में आपको पैसे दूंगा। तो उसने इसको देखा ऊपर से नीचे, हालांकि देखने वाली चीज नहीं है लेकिन देखा, और उसने कहा तेरे को देख के लगता तो नहीं कि तेरी लॉटरी कभी लगेगी, ठीक है। ऐसा करते हैं, मेरे को तेरी शक्ल पे भरोसा नहीं है, ऐसा करते हैं लिखित कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं कि तूने मुझे पैसा देना है। अब ठीक है, अब तो कुछ पक्का हो गया है ना। अब मेरा सवाल तुझसे, उसने कहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रहा है? सबसे खतरनाक टॉपिक 11th क्लास का, कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा तुझे पैसे देने, उसने पैसे लेने, उसने देने नहीं, तुझे लेने नहीं, तुझे देने, उसने लेने, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज हो रहा है क्योंकि तुझे देने, उसने लेने, उसने देने नहीं है, तूने लेने नहीं है, तूने देने, उसने लेने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज है, कौन बिल लिखेगा? सोच के बोल, तूने देने हैं, उसने लेने हैं। भाई मान गए, भाई मान गए, इसी पे एक सिक्का, ठीक है, इसी बात सही बोला इसने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिखेगा? ड्रॉयर। ड्रॉयर कौन है? सेलर। वो लिखेगा कि मैंने इस गोलू मोलू को से 500 रुपए लेने हैं 1 महीने में, सही हो गई बात। अब उसके पनवाड़ी के पास एक बिल आ गया जिसपे इसने अपना अंगूठा लगा दिया, समझ रहा ना आप, वो इतना साइन करना तो नहीं है, तो इसने अंगूठा लगा दिया। अब 1 महीने बाद उसको पैसे मिल जाएंगे इससे। अब मान लो पनवाड़ी को जरूरत पड़ेगी पैसे की, वो इसके पास आया कि भैया मुझे ये बिल कैश कराना, आप दे दो। इसने कहा बिल कैश तो कर दूंगा, पहले वो करना। वो भाग गया, कहता भैया तू वोट मैं नहीं करूंगा, मैं चला। अब इसने कहा कि भैया देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो अभी जुआ खेलूंगा तब देखूंगा। तो अब उसको दिक्कत आई, अब उसने बोला कि मेरे को तो पैसे चाहिए, तो वो क्या करता है, वो बैंक के पास चला जाता है, किसी बैंक के पास चला जाता है और बैंक को कहता है कि एक ऐसा बंदा है जिससे मुझे 500 रुपए लेने 1 महीने बाद, अभी बचे 20 दिन, ठीक है, अब आप उससे पैसे ले लेना, आप मुझे आज इस 500 रुपए की जगह जो दे सकते हो बेस्ट वो दे दो। 550 के देगा भाई, 550 के देगा। बैंक ने कहा कि किससे लेने, तो बैंक इसका जब बोला गया कि इस बंदे से, जब इसका आधार कार्ड पे देखा गया तो वहां पे भी फिंगरप्रिंट्स नहीं आए इसके, तो उसने बोला भाई इस बंदे का तो रिस्क कम नहीं ले सकते, हम देखो 200 रुपए देंगे इससे 500 रुपए के बदले में। तो उसने कहा जो मिलता है दे दे, तो 200 रुपए मेरे को दे दे। तो बनवाड़ी ने 200 रुपए लिए और खुश हो गया। अब बैंक वाला इससे पैसे लेगा 1 महीने बाद, जो भी 20 दिन बचे। मेरा सवाल आपसे, इसका मतलब क्या हुआ, आपके जेब में जो बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, इट इज ऑल्सो कैश,
वन फॉर्म ऑफ कैश, यस और नो? क्योंकि आप उसको डिस्काउंट करा लो, पूरे तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ हद तक कुछ तो मिल जाएगा, 500 के 200 300 कुछ तो मिल गए, और जब चाहिए तब मिल गए। आप सिर्फ बैंक की तो गए हो, यस और नो? उत्कर्ष समझ में आया? कार्तिक, ये बात समझ में आई? तो क्या हम बैंक को, क्या हम कमर्शियल पेपर बिल को भी क्या बोल सकते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और ये बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं मार्केट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं। आप अपने बिल्स को बेच सकते हो मार्केट में और आपको कम रेट पे पैसा मिल जाता है। सही में समझ में आई बात? इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता, सिर्फ इसकी एक ड्यूरेशन होती है, लेस देन 1 ईयर। बेसिकली इसको इश्यू क्यों किया जाता है? इसको इश्यू किया जाता है टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स। तूने उधार पे माल खरीदा, उसको फाइनेंस कर दिया एक तरीके से। मैंने बेचा, देखो तूने उधार पे माल खरीदा, अब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैंने बैंक से ले लिया, ठीक है, तेरा बिल बैंक को दिया और बैंक से पैसा ले लिया, एक तरीके से एक फाइनेंस का क्रेडिट सेल्स। लास्टली इसको कौन इशू कर सकता है? कंपनीज। और इसमें जो मेन पॉइंट है, कब इशू करती है? फॉर क्रेडिट सेल्स। तो इसलिए इसको बैंक तो इशू कर नहीं सकता, क्योंकि ये तभी इशू होगा जब आप कुछ बेचोगे, तभी तो इशू होगा, बैंक पर ना कुछ बेचता है। इसलिए मैंने बैंक वाले केस में इसको नहीं लिखा। समझ में आ गया? किसको इशू होता है? पब्लिक। तो कमर्शियल बैंक पेपर बिल जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा था 11th में, वो भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना गया है। समझ में आ गई बात? ओके, जल्दी से आइए इसको पढ़ते हैं। उससे पहले इसको लिख लेते हैं। टेबल पे आइए जल्दी से। बेटा इसको प्लीज स्पाइरल करा लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देखते हुए बुक फटी फुटी, ठीक है, इसको ऐसे स्पाइरल करा लो। मैंने उसको बहुत डांटा, मैंने उसको बोला इतनी अच्छी स्पाइरल हमने कराई और तूने वही खराब कर दी, तो ना वो गलती हुई है उससे कहीं लॉक करने में। इसको प्लीज आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस। ओके, तो सबसे पहले आपने लिखा कमर्शियल बिल इशूड बाय कंपनीज। इसका ऐसे लिखिए, कंपनीज नहीं, हाँ बस कंपनीज, इशूड टू पब्लिक, ड्यूरेशन इसकी लेस देन 1 ईयर। और रिमार्क्स में लिखो, रिमार्क्स में कुछ नहीं है इसका, कुछ नहीं, हाँ ऐसा लिख लो, टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स। ओके, आइए जल्दी से इसको रीड करते हैं। A commercial bill is a bill of exchange used to finance the working capital requirement of business firms. Underline करिए, working capital requirement of business firms. It is a short term negotiable self liquidating instrument. बट आप में से काफी लोगों का बिजनेस फैमिलीज होगी, तो अगर आप मतलब अब जब आप थोड़ा जाना शुरू करोगे अगले साल से, आप भी बिजनेस वगैरह में जाओगे, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा होते हैं। आपने एक बिल लिखा, 10,000 का बिल है, आपने वही बिल किसी और को दे दिया, वही बिल किसी और को दे दिया, मतलब बिल इज एक डॉक्यूमेंट है, वो सर्कुलेट होता है, जैसे एक तरीके का वो करेंसी बना दी है लोगों ने। आप करे जाओ, जिसने लास्ट में जिसको करना है वो उसको कैश करा लेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे 10,000 रुपए का बिल लिखा, अब आपको इनको 10,000 देने हैं, तो आपने वो 8,000 देने, 9,000 देने, तो आपने वो बिल दे दिया, फिर आपने वो बिल आगे किसी को दे दिया, वो ऐसे चलता जा रहा है, एक बंदा उसको लास्ट में कैश करा लेगा। तो इट इज अ सेल्फ लिक्विडेटिंग। सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब क्या हुआ? जितने टाइम पीरियड के लिए है, उस जैसे लिखा है कि 1 महीने का है, तो एक उस दिन जिस दिन डेट आएगी उस दिन अपना भी वो कैश में हो जाएगा उस बंदे से जाके, ठीक है। सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म और नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल बताया ना, इधर से इधर, इधर से इधर। When the goods are sold on credit, the buyer becomes liable to make the payment on specific date in future. The seller could wait. जैसे इसने बोला कि सर मैं 500 रुपए देखो भाई 1 महीने बाद दूंगा। अब अगर तो पनवाड़ी का ये रोज का कस्टमर होता, तो वह कहता ठीक है यार, तू तेरा तो तेरे को तो आने ही यहाँ पे, देखो तू कहीं भागेगा भी, हम तेरे को पकड़ लेगा, मेरे को तेरे को सारे ठिकाने पड़ता है, तू कहाँ रहता है। तो वो कहता चल ठीक है वही चल ठीक है, हम तेरे से बिल नहीं लिखते, लेकिन तू पहली बार गया था उस पनवाड़ी के पास, तो उसको तो तेरे ऊपर भरोसा नहीं था ना, तो उसने कहा चल हम लिख लेते हैं। लिखने में क्या होता है कि प्रूफ बन जाता है, कल को तू भागा भी तो फिर पुलिस के भी तेरे को दिलवा सकते हो उस पेपर के बेसिस पे ना, लीगल है ना ये। फिर वहां डंडे पड़ेंगे, पता ही आपको सारा, आप जाते रहते हो आना जाना लगा रहता होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई ओके, तो व्हेन द बायर द सेलर कुड वेट, या तो सेलर कुड वेट टिल दैट स्पेसिफाइड डेट और मेक अ यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। The seller बहुत बढ़िया बोला था, हालांकि उम्मीद नहीं थी लेकिन इससे सही आंसर दिया था। The seller drawer of the bill draws the bill and the buyer drawing accepts the bill. On being accepted, वो जो bill of exchange है वो जो बिल है वो बन जाएगा ट्रेड बिल, जब इसको ये अपना वो कर देगा, अंगूठा लगा। अब वो बिल जो है मेरे पास है, पनवाड़ी के पास है, अब वो उसको या तो रख ले और 1 महीने बाद इससे पैसा ले ले, पैसे की जरूरत पहले पड़ जाती है तो बैंक चला जाएगा, और अगर बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाएगा कमर्शियल। तो देखिए सीक्वेंस देखिए, पहले बिल, जब मैंने लिखा बिल, जब इसने एक्सेप्ट किया तो ट्रेड बिल, और जब बैंक ने एक्सेप्ट कर दिया तो कमर्शियल। बिल, ट्रेड बिल, कमर्शियल। ऑन these bills can be discounted with the bank and if the seller needs funds before the date of maturity. When a trade bill is accepted by the bank, it is known as commercial। बताइए, पांचों इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए बच्चों? अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
नाउ इज फिनिश नाउ। ये इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो आ रहे हैं कमर्शियल पेपर से। कैसे क्वेश्चन आते हैं सुन लीजिए, बहुत क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे फर्स्ट सेकंड में भी और थर्ड फोर्थ पेपर में भी आपको मिलेंगे। कैसे पेपर क्वेश्चन आते हैं कि कंपनी है, उसको एक मशीन वगैरह लगानी है, उसके लिए उसने सोचा कि मैं कैपिटल इशू करूंगी शेयर्स का, उनको पैसों की जरूरत पड़ रही है फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए, तो उनके फाइनेंस मैनेजर ने उनको बोला कि आप बैंक लोन ले लो बैंक से और इसके लिए। लेकिन जो दूसरा एक मैनेजर है वो कह रहा है कि नहीं जी आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर करो। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप बताइए कि कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो ले सकते हो कमर्शियल पेपर। हाँ ये बहुत आ रहा है, मतलब इस बार का ये हॉट में है, तो प्लीज ऐसे इसको ध्यान से, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट। हमारी मनी मार्केट भी खत्म हो गई। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन की, हमने फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस किए, हमने मनी मार्केट देखा और हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स देखे। अब हम करने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है। देखो बच्चों, इसकी ना डेफिनेशन को याद कराने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मेरे को एक बात बताइए, मतलब कैपिटल मार्केट में से हम ज्यादा फंड्स रेज करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक बात बताइए कि आप ज्यादा पैसा मतलब बड़ा लॉन्ग टर्म फंड्स कहां से ले सकते हो? डेट से, शेयर होल्डर से और बैंक से। बैंक से जाके भी तो लोन ले सकते हो, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऐसा ना। और जैसे मैंने कहा कि आप अपने शेयर्स भी इशू कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो इसकी बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन, अभी नोट्स को प्लीज बंद कर दीजिए, यहां देखिए। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू, व्हाट डज इट रेफर्स टू? इट रेफर्स टू फैसिलिटीज, इसका मतलब मैं भी आपको समझाता हूं, एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो अभी मैंने आपसे बोला, आप मतलब पूछा बैंक से, आप इंस्टीट्यूशन में जाके तो फंड ले सकते हो ना। बैंक से लेके आपने 10 करोड़ का लोन ले लिया, आपने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन ले लिया। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड। अब फैसिलिटीज का क्या मतलब है सर, ये बता बेटा। आप लोगों ने जो बोला इक्विटीज, डेट, आजकल तो अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो इसलिए उसके लिए वर्ड यूज हुआ फैसिलिटीज। समझ में आई बात? आज को टाइम में को ध्यान में रखते हुए कि जब एक कंपनी घर बैठे ही एक ऑनलाइन शेयर इशू निकाल सकती है, सब कुछ ऑनलाइन, प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन डलवा दी, ठीक है, लोगों से पैसा भी ऑनलाइन आ गया, शेयर्स भी ऑनलाइन चले गए, उसको फैसिलिटीज कहलाती है। तो व्हाट इज द कैपिटल मार्केट? इट इज बेसिकली एक जगह नहीं है, वो एक फैसिलिटी है। इट रेफर्स टू फैसिलिटीज और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, जैसे कि बैंक्स हो गए, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो गए, जहां से भी आप लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज कर सकते हो, चाहे वो डेट की फॉर्म में हो, चाहे वो इक्विटी की फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? एक बार फिर से डेफिनेशन याद करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? एक बार मेरे साथ बोलेंगे। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, can be raised and invested. एक बार फिर से बोलेंगे, what is financial market? It refers to facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, can be raised and invested. आज कौन सा दिन है बच्चों? मंगलवार। और मैं किसका भक्त हूं? अभी कोई बच्चे बोल नहीं रहे। शिव जी, बेटा शिव जी सोमवार को होते हैं, सारे भगवान को अपना अपना एक दिन है, शिव जी सोमवार को, ठीक है। आज हनुमान जी है और मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, जो नहीं बोलेगा ऐसा फेल होएगा, ऐसा फेल होएगा कि कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ज्यादा हो गया ना, अब चुप सब बोलेंगे। देखो एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज कैपिटल मार्केट? है ना, ऑनलाइन कैपिटल मार्केट refers to facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, can be raised and invested. एक बार फिर से बोलते हैं, अभी भी कुछ बच्चे आधे पास हुए, ठीक है, तो फिर से बोलते हैं। जो बच्चे का बीच में चुप हो गए, चलो ठीक है, हनुमान जी तो खुश हो गए। अब ठीक है, ऐसे लिख बेटा, पूरा लास्ट वर्ड तक हनुमान जी खुश होएंगे। तो शुरू से कहते हैं व्हाट इज कैपिटल मार्केट, ये बड़ा ही तेज है, कहता मैं लास्ट वर्ड ही बोल दूंगा सीधा, ठीक है, ऐसे पूरा बोलेंगे। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स, मेरा मजा आ गया।
अब आगे बढ़ते हैं, नोट्स को करो बंद। अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मैं आपके सामने यहाँ पे बेसिस लिखूंगा और आप मुझे अंदर का बताते रहोगे, समझ में आ गया? और बाद में मैं आपको बेसिस याद करने के लिए एक स्लैंग दूंगा। बढ़िया बात है, ठीक है ना? मजेदार तरीके से करेंगे। ये ऑनलाइन वाले भी सब अपने नोट्स को बंद कर दो। मैं ऑनलाइन वाले को थोड़ा टीज तो कर दूं। देखो कहाँ तुम दूर बैठे रहते हो, यहाँ बच्चों के लिए चॉकलेट्स है, सब कुछ है, कहाँ तुम पीछे पड़े हो, कोई कहीं कोई कहीं। आके देखो कभी क्लास में, बड़ा मजा आता है। हाँ अब कोई नहीं बच्चों, क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, कोविड फैल रहा है ना? कल आया 1905 केसेस, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान। हाँ जी, क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? और मैं अभी नीचे देख रहा था, यहाँ पे सब मोमोज वाले पे खड़े थे बहुत बच्चे, बहुत ही, और यहाँ से एक पीसीआर वैन जा रही थी, सब बच्चे मास्क पहनने लगे। तो ऐसी हरकतें मत करो, थोड़ा नीचे जैसे जाओ आप अपना मास्क वगैरह पहनो। पीसीआर पेट्रोलिंग बहुत चल रही है। और बेटा एक बात मैं बता दूं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स कर रहे हैं, तो पता भी नहीं चलेगा ये पुलिस वाला है ना? मारेगा नहीं, बस ले लेगा पैसे ले लेगा, 2000 रुपये ले लेगा, है कि नहीं? मारेगा नहीं। वैसे भी अपनी सुरक्षा तो अपने आती है कि नहीं? तो अपनी सुरक्षा है तो चल। एग्जाम्स इफेक्ट होंगे इससे? एग्जाम्स का सर सच बताऊं तो अभी कुछ नहीं पता। अगर इसी पेस पे बढ़ते रहे केसेस, 2000 मान लो आज, अगर 1900 कल थे, आज अगर 2000 आ गए, इसी पेस पे बढ़ते रहे, तो जो मुझे लग रहा है आपके एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे। बट अब मैं गलत भी हो सकता हूं, तो मैं अभी कुछ कंक्लूड नहीं करूंगा। नहीं, क्या 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 हो रहा है? चलिए बच्चों, अच्छा अब चुप, यहाँ ध्यान दीजिए। आज सब बच्चे एक फोटो खिंचवा के जाएंगे मेरे साथ, ऐसी मेरे को अच्छा लगता है। मेमोरीज बन नहीं पाई आप लोगों के साथ इतनी, लेकिन अब तो बन रही है। मैं किसी को भी भूल जाऊं, वैसे तो मैं किसी को नहीं भूलूंगा, लेकिन तुझे नहीं भूलूंगा। ये ऐसा नहीं हो सकता, तेरे जैसा कोई नहीं आ सकता, चाहे कोई भी आ जाए, तेरे जैसा कोई नहीं आ सकता। तुझ में जो वो चार्म है ना, वो जो चार्म है तुझ में, वो किसी में नहीं है। अलग सा ही इसका ना, मतलब एक चेहरे पे अलग ही वो है, फेमिनिन टच है, ठीक है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। एक बार आपकी शक्ल दिखाओ सबको। ओके, एनीवे चलिए बच्चों, आज तो बेटा पूरा नारियल बन के आए। आइए, ओके, पहला बच्चों, देखिए नोट्स बनते हैं सबके, कोई नोट्स नहीं ओपन करेगा। यहाँ देख, आप मुझे पॉइंट बताइए कि पहला पॉइंट मेरे को बताइए, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा लिक्विड है, मनी मार्केट की कैपिटल मार्केट? ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, बताइए मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट? मनी मार्केट ज्यादा लिक्विड है, कैपिटल मार्केट भी लिक्विड है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल मार्केट नहीं है। देखिए एज कंपेयर टू मनी मार्केट ज्यादा लिक्विड है, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कैपिटल मार्केट के जिसके शेयर्स आपके पास है वो कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाते, किस्सा है, मैंने शायद आपको पहले बताया था, लेकिन नहीं तो आज सुनिए। आज से कुछ साल पहले की बात है, ये लगा लो 2002 के आसपास की बात है, ज्यादा साल हो गए, काफी ज्यादा हो गए, आप शायद थे भी नहीं उस टाइम पे, या प्रोसेस में थे। मतलब कितने कब पैदा हुए थे आप लोग? हाँ मैं सही कहा, फिर तो प्रोसेस में थे आप लोग, कहीं थे। आप 2002 आप आ चुकी थी। ओके, प्रोसेस मतलब आप क्या समझ रहे हो? प्रोसेस मतलब बस यू वर जस्ट गोइंग टू डिलीवर, बस यही। देखिए आप वो तो नहीं समझ रहे ना। तो आप लोग प्रोसेस में थे कहीं। उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे ग्रैंडफादर थे, मतलब वो उनकी डेथ हुई थी 2002 में, तो वो बड़े अपने एज में गए थे, तो दैट इज नॉट वेरी, मतलब ऐसे कुछ नहीं, मैंने आपको बता। तो ऐसा होता है ना, बड़े लोगों का संदूक होते हैं, ट्रंक होते हैं उनके ना, बड़े बड़े लोग वो होते हैं कि इसमें बड़े सामान रखा हुआ, तो वो खुलता है उनके डेथ के खुला, तो उसमें से हमारे साथ ही, मतलब हमारे पापा को जैसे, तो उनके काफी सारे शेयर सर्टिफिकेट निकले, काफी सारे और काफी सारे शेयर्स थे। तो दुख तो था कि दादाजी चले गए, और पापा को भी दुख था कि पापा जी चले गए, लेकिन अंदर ही अंदर की खुशी थी कि करोड़पति बने हैं कि अरबपति बने हैं, क्योंकि अरे शेयर्स है और वो खरीदे हुए तो 1980, 60, 70 ऐसे थे, बहुत पुराने। तो अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। तो जब थोड़ा बहुत सब शांत हो गया, मामला जो होता है, सारे रिचुअल्स हो गए, तो पापा ने, मैं भी बड़ा उड़ा हुआ था उन दिनों में, बंदी को घुमा लिया, बंदी को ये ला के दूंगा, बस थोड़े दिन रुक जा, बस लॉटरी लग गई है, ये दूंगा वो दूंगा, बंदी भी हवा में, सॉरी नो ऑफेंस टू गर्ल्स। फिर ऐसे जब हो गया सब खत्म, तो पापा ने बोला बेटा जरा ऑनलाइन चेक तो कर, करोड़पति कितने बने। हमने एक कंप्यूटर निकाला, 1 करोड़ देकर देख डाली, कंपनी का नाम डालना शुरू किया,
90% इस ब्लैकलिस्ट हो चुके, वो कभी थी एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब बंद हुआ लिखा। और जैसे कहते हैं दिल के अरमान आंसुओं में बहे, जो चिंदी से मिले उससे बंदी को सारा तो पहले तो वो जाके बोला कुछ नहीं मिलेगा, खत्म, सब झूठ था। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसे तो है, लिक्विड है, आप बेच सकते हो, देखिए ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि कहीं ना कहीं वो कंपनी का खरीदने वाले कोई ना हो। अब मैं एक और देखो, ये आज का एग्जांपल है, ये इतना पुराना नहीं है। मेरे पास ना एड्यूकॉम कंपनी के शेयर्स थे। एड्यूकॉम का नाम सुना है? जो जैसे क्लास स्कूल में वो एजुकेशन डिजिटलाइज करती है, बाल भारती में एजुकॉम पे कई टाटा ने लगाया, मतलब अब वो हर जगह लगने लग गए, वो कंप्यूटर से लगा जाते हैं। तो एक टाइम पे एडुकॉम ऐसा लग रहा था कि ये ना मतलब नेक्स्ट बिग थिंग है। तो मैंने उसके शेयर खरीदे थे 250 रुपए के, और काफी शेयर थे मेरे पास, शायद 3-4 हजार शेयर थे, 250 रुपए ईच के हिसाब से खरीदे। आपको सच्ची बताता हूँ, मैंने मेरे पास पड़ा भी होगा, स्लिप दिखा दूंगा, लास्ट मंथ फरवरी में मैंने वो शेयर बेचा ₹1.10 के हिसाब से। मतलब बस मैंने बेच ही इसलिए दिया कि भाई ठीक है, कल को दे जीरो हो जाएगा, कुछ तो मिला, 3-4 हजार रुपए तो मिले, वो ही ले लेते। तो ये अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है। मनी मार्केट में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि टाइम पीरियड छोटा है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल में कौन सी कंपनी बंद हो जाती है? बहुत ही कम। और जैसे बताया कि गवर्नमेंट उसके लिए कोशिश करती है कि वो ऐसा ना हो और पैसा। तो मनी, ये पॉइंट समझ में आ गया। लिक्विडिटी, नेक्स्ट पे चलते हैं। बेटा एक बात और, सेफ्टी किसमें ज्यादा है? सेफ्टी किसमें ज्यादा है? सेफ्टी किसमें ज्यादा है? अभी एक बात, अभी मैं लूट गया कैपिटल मार्केट में, और मनी मार्केट में भी बोला कि लूटने के चांस कम है, तू कह रहा है सेफ्टी ज्यादा है। किस पे ज्यादा है सेफ्टी? कैपिटल मार्केट में कम है और मनी मार्केट में ज्यादा है। कैपिटल मार्केट में क्यों कम है? क्योंकि रिस्क ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा क्यों? टाइम पीरियड ज्यादा, बिल्कुल सही, ऐसा ना। तीसरे पे बेटा ड्यूरेशन बताइए, ड्यूरेशन इसकी लेस देन 1 ईयर और इसकी मीडियम से लॉन्ग टर्म, मीडियम से लॉन्ग टर्म, ठीक है, मीडियम से लॉन्ग टर्म। अब आगे चलते हैं। मेरे को एक बात बताइए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बता दो, मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बता दो। टी बिल, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा, और इसके कैपिटल मार्केट के शेयर, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना बच्चों, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट आउटले, मुझे बताइए कौन से में, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में, किस में ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी इन्वेस्ट करने के लिए? मनी मार्केट। एक मिनट, ऑनलाइन में किस बच्चे ने कैपिटल मार्केट बोला? सब मनी मार्केट बोल रहे, कोई है कैपिटल मार्केट? इधर कैपिटल मार्केट एक बच्चे ने बोला था, आपने बोला था, आपने बोला था, आपने बोला था, और नम्या ने बोला था, और अनन्या ने भी बोला था। आपने क्या बोला? वंश। तो मैं, आपको पता ही है मैं किससे पूछूंगा? हाँ, वो मैंने सुना आपका भद्दा जवाब, मुझे उसके पीछे का आपका भद्दा रीजन जानना है। हाँ, पिन सेफ्टी पिन कर देते, अगर नहीं बता पाए तो तीनों चॉकलेट वापस ले लूंगा। हाँ, अच्छा, ओके, वैसे देखा जाए तो ठीक है। ओके, आप बताओ नंदन, आप बताओ कि क्या बेटा मार्केट, नम्य आप बताओ। ओके, आप बताइए। अब मेरा सवाल आपसे, नहीं वो एक होता है ना फोमो, क्या होता है वो? तो इसके सारे दोस्तों की बंदियां बन रही थी, बनती है इस एज में, भाई की तो बन नहीं सकती। अब जस्ट कि मैं भी फियर ऑफ लूजिंग आउट, क्या होता है, मिसिंग आउट ना हो जाए, तो भाई ने जाके एक बंदी के साथ सेटल किया, दीदी 5 स्टार में पार्टी दूंगा, ठीक है, अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा, ये सब एक दिन के लिए, सिर्फ एक, अच्छा एक दिन में छोड़ो, सिर्फ 1 घंटे के लिए फेसबुक पे लिख लो इन रिलेशनशिप विद मी। सर आपने लड़की को दीदी बोल के पटाया था? हाँ, मैंने नहीं यार, मैंने नहीं, मैं इसकी शक्ल देखो, पहले मैं दिखाता हूँ, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ इस बच्चे की, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये ठीक है। तो ये बच्चा है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और ये ऐसा हुआ, लेकिन दीदी ने बोला कि बेटा भाई ऐसा है, बेटा ऐसा है, कर तो दूंगी है, लेकिन 5 डिनर्स चाहिए पहले, ठीक है, 5 डिनर्स चाहिए, और ये चीजें चाहिए, और 10 मिनट के लिए लगाओगे, उसमें स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कहता बस ठीक है, इतना ही काफी है, कोई बात। तो ये हुआ। अब मुझे बता, तेरे नाम के आगे भी लग गया ना ठप्पा इन रिलेशनशिप, मेरा सवाल देखना, मेरे कनेक्शन देखना। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एडुकॉम का तू शेयर कितने का खरीद सकता है? अभी बताया मैंने, आज कितने रेट का मिल रहा है? ₹1.10 का। तू एक शेयर खरीद ले, एक शेयर खरीद ले, तो तेरा इन्वेस्टमेंट तो हो गया कैपिटल मार्केट में ₹1.10 से।
किसने बोला कि तुम्हें लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करनी है? मैंने आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? 1 रुपए 10 पैसे। बड़े शेयर है तो 1 रुपए 10 रुपए 50 रुपए के। लेकिन कल ही हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट कितने का होता है? 25,000। सारे ऐसे ही होते हैं, मैंने बोला था, लिखा हुआ नहीं है लेकिन सबके हजारों में ही रेट होते हैं। तो वहां पे एक बॉन्ड खरीदने के लिए एक टी बिल खरीदने के लिए 25,000 रुपए देना है। यहाँ एक शेयर खरीदने के लिए तो 10 रुपए का शेयर भी, मैं कह रहा हूं लाखों के शेयर भी है, हजारों के शेयर भी है, लेकिन एक शेयर तो 10 रुपए का भी है, 1 रुपए का भी है। आप एक शेयर खरीद के अपने नाम के आगे तो लगा दो, यू आर नाउ एन इन्वेस्टर ऑफ कैपिटल मार्केट। यस और नो? मैंने आपको, ये सही बात है, कोई एक शेयर नहीं खरीदता, लाखों ही खरीदोगे आप, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही होगी, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना ज्यादा, वो तो आप 1 रुपए से भी बन सकते हो ना इन्वेस्टर। यस और नो? आपको समझ में आया ऑनलाइन वालों को सबको? यस और नो? तो किसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है? मनी मार्केट की ज्यादा है और कैपिटल मार्केट की कम है। समझ में आ गया पॉइंट? ओके। हाँ, अब बताइए बच्चों, रिटर्न्स किस में ज्यादा है? रिटर्न्स किस में ज्यादा होगी? बिल्कुल सही बोला, जहां रिस्क ज्यादा वहां रिटर्न ज्यादा। एंड लास्टली मेरे को बताइए पार्टिसिपेंट्स कौन है? देखो बच्चों, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट। मनी, पहले बताओ कैपिटल मार्केट में पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? इन्वेस्टर्स मत बोलना, कौन करता है? शेयर होल्डर्स वगैरह। थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, कंपनी, एक दूसरी कंपनी, बैंक्स, ठीक है, जनरल पब्लिक, आपके और मेरे जैसे ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स। हम लोग कौन है? ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा और कौन इन्वेस्ट करता है? फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये सब कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल। मनी मार्केट में हम उसमें भी करते हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग अपना नाम मनी मार्केट में नहीं लिखेंगे, हम अपना नाम कहां लिखेंगे? कैपिटल। देखो बच्चों, हम दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे मैंने कहा ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। ज्यादा लिक्विड कौन सा? मनी मार्केट। वैसे ही हम लोग दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा कहां इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल में। तो मनी मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है? कंपनीज एंड बैंक्स मेनली। और कैपिटल मार्केट में कौन इन्वेस्ट करता है? कंपनीज, बैंक्स, वी एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स। समझ में आ गया फर्क? आपको समझ में आ गया? हम इससे ये मत समझना कि सर हम मनी मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम भी करते हैं, और जब हम कंपेयर करते हैं तो वी टेक कि हम कहां पे ज्यादा है। ओके, अब देखो इसका स्लैंग लिखते हैं थोड़ा सा, उससे एल एस डी। ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई मूवी या ना वेब सीरीज नहीं है, ठीक है। एल एस डी इज इनक्रेडिबली ना इफेक्टिव पिल। यस, लेते होगे रेप पार्टीज में, है थोड़ा थोड़ा हाई हो जाते होगे फिर। ओके, LSD इज इनक्रेडिबली इफेक्टिव पिल। कैसी आ रही है आवाज यार पीछे? अच्छी आ रही है आवाज? मस्त आ रही है, थोड़ा अच्छा लगता है जान सुन के। जल्दी से लिखिए एक बार, हेडिंग स्टार्ट करेंगे, सिर्फ हेडिंग स्टार्ट करेंगे बेटा। सब लिखिए, LSD इज इनक्रेडिबली इफेक्टिव पिल। आराम से ज्यादा ही हाई हो गया वो सिर्फ नाम से ये बात है। तो मैंने तो वैसे नहीं मिलाई इनमें ऐसा कुछ। एक सेकंड जल्दी से आप हेडिंग से याद करिए। आइए बच्चों, जल्दी से बस सारे बोले के पॉइंट्स। एक प्लीज बात नहीं, या एक शीट देना नंद, एक शीट यहाँ पड़ी हुई थी, नीचे नहीं है, एक शीट दे।
टेस्ट ट्यूब में से निकाल। ओके, ए है नंदी हो गया। अच्छा आप दे। चलिए बच्चे एक बार शुरू करते हैं। एल से क्या है? लिक्विडिटी। जो नहीं बोलेगा पता ही आपको क्या होगा? भगवान श्री राम, सॉरी के भक्त हनुमान, ठीक है, वो क्या क्या कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन तो पूछ उठा के पता नहीं कहाँ ही उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए एल से क्या है? एच से क्या है? डी से क्या है? ऑनलाइन वाले सुधर जाओ बेटा, तुम्हारे साथ भी सेम हो सकता है। हाँ हाँ चलो, डी से ड्यूरेशन, इधर इधर दो, ड्यूरेशन, इधर दिव्यांश। ओके आगे आई से? आई से ई से? हाँ क्या? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। एंड लास्टली पी से पार्टिसिपेंट। चलिए जल्दी से आइए, रीड करेंगे इसको, जल्दी से आइए। पहले स्लैंग लिखिए जल्दी से इस पे। बेटा ओके जल्दी से आइए, रीड करेंगे। हेलो सॉफ्टी, सॉरी स्मार्टी, स्मार्टी इसने ली तो नहीं ना? ओके आइए। Participants. The participants in the capital market are financial institutions, underline करिए, insurance companies, banks, corporate entities, foreign देखिए underline करिए, foreign investors and ordinary retail investor को underline करिए, foreign investors and ordinary retail investors। मनी मार्केट में देखिए कौन कौन है? आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंपनीज। आपने नोटिस किया होगा कि इसमें ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स का नाम नहीं लिखा और फॉरेन इन्वेस्टर्स का नाम नहीं लिखा, ठीक है। आगे इंस्ट्रूमेंट्स का नाम डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कोई भी दो तीन। इस पर टी बिल, ट्रेड बिल, सीडी, सीपी। बेटा आपको ना ये नहीं लिखना, सीडी सीपी नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखना है। क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? अलग ही पावर चल रही है। क्या नाम लिख रहा है? स्लैंग का? अरे तो मेरे ऊपर वाला स्लाइड लिखोगे। लिखो लिखो, कोई तो मैं देखा हुआ है। ओके आगे इन्वेस्टमेंट आउटले। द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट आउटले। In the money market transactions entail मतलब require huge sums of money and as the instruments are quite expensive. Duration, it deals with medium and long term securities such as debt and equity. Money market instruments have a maximum tenure of 1 year. Liquidity, capital, बेटा यहाँ पे एक लाइन भी लिखवाऊंगा अभी। Capital market instruments are considered liquid investments because they are marketable on stock exchange. However, a share may not be actively traded. जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब आज की डेट में एडुकॉम वगैरह इतने एक्टिव शेयर्स नहीं रहे जैसे एक टाइम पे थे। आज बहुत कम खरीदार है उसके शेयर्स के, थोड़े टाइम बाद वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे जैसे लोग ही बेचारे बस ले लेते। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंजॉय ग्रेटर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एज देयर इज फॉर्मल अरेंजमेंट्स फॉर इट। बेटा यहाँ पे एक नाम लिखो, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। मनी मार्केट के इसमें लिक्विडिटी वाले पॉइंट में ऊपर लिख लो, टेबल से बाहर लिख लो, टेबल से बाहर लिख लो, या ये लिख दिया सबने नाम, पास करो उसको। डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया is specifically set up to provide liquidity to money market instruments. क्या तेरा तो हाई फाई नहीं चल रहा, खत्म नहीं हुआ तेरा? जो भैया को हाई फाई करा था। हाँ लिखो, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली सेटअप to provide liquidity to money market instruments. बातें नहीं, आगे चलते हैं। Safety, capital market instruments are riskier both with respect to returns and repayment. Money market instruments are generally much safer with a minimum risk of default. Expected returns, the investment in capital market instruments generally yield a higher return. As compared to capital market, the investment in money market yield a low return. समझ में आ गया? अभी बस 5 मिनट और है, 5-7 मिनट हो गए, 5 मिनट, बंद मत करो बैक अभी। ओके बच्चों, अब मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था, कैपिटल मार्केट के 2 सेगमेंट्स है। कैपिटल मार्केट के 2 सेगमेंट्स है जिस पर हम आज प्राइमरी मार्केट शुरू करेंगे, और शुरू ही करेंगे, बस ज्यादा नहीं करेंगे आज, 5-7 मिनट और बस। प्राइमरी मार्केट देखो बच्चों, यहां देखो, फाइनेंशियल मार्केट के 2 सेगमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट
एंड कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट्स है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आज हम प्राइमरी मार्केट शुरू करते हैं। समझना बच्चों, प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे कंपनीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है। मतलब मैं बोलता हूं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू करती है। अब मेरा सवाल है अगेन स्मार्टी से, आप ही की बात हो रही है, आपको यकीन करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रिलायंस इशू की कंपनी, रिलायंस इशू की कंपनी 50 साल पहले कभी शुरू हुई थी, नए शेयर्स लेके आ रही है। 50 साल पहले शुरू हुई थी, प्राइमरी मार्केट में लेके आएगी, सेकेंडरी में 50 साल पहले इशू हुई थी। सोच के बताओ, ऐसा नहीं ये मत समझ के शक्ल अच्छी है तो मैं बस कुछ भी हाँ कर दूंगा, सोच के। आप बताइए, ऑनलाइन वाले सोच के देखो। प्राइमरी यश केजरीवाल क्या हो गया? केजरीवाल इज नॉट अब्यूसिव वर्ड। अभी भी क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ तुम दोनों मास्क के पीछे जो कर रहे हो ना, मेहनत समझ रहे हो बेटा सब, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ तो तुम्हारा अंदर ही अंदर हो रहा है। हाँ, चेहरा देखो ब्लश हो रहा है भाई का। हाँ, क्या 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 अब क्यों जीभ वो हो रही है? हाँ। क्या बात, हाँ बताओ क्या हो रहा था मास्क के पीछे? हाँ जी बताइए, क्या सवाल था मेरा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत साल पुरानी कंपनी नए शेयर्स लेके आ रही, तो कहां लेके आएगी? एक मिनट, वो उससे बाहर तो आजे जो चल रहा था मनी मार्केट। ये आप कुछ अपना इनपुट देना चाहेंगे? आर्यन केजरीवाल, सॉरी क्या नाम है आपका? आर्यन गोयल। बेटा ये सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 10 मिनट बाद हो जाए, ठीक है? 10 मिनट बाद नहीं भाई, मुझे तो तुम इससे बाहर ही रखो। मैं तो भाई मैं शादीशुदा आदमी हूँ, बच्चे का बाप हूँ, मेरे को तो बाहर रखो। तुम अपना एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय। हाँ तो चलिए चुप। जसप्रीत आप बताइए कहां पे आएगी, प्राइमरी मार्केट या कैपिटल सेकेंडरी मार्केट? इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी पुरानी है कि नहीं, फर्क किस चीज से पड़ता है? शेयर्स पुराने हैं कि नहीं, शेयर्स नए हैं, डिबेंचर्स नए हैं, सिक्योरिटीज नहीं है, तो वो कहां आएगा? प्राइमरी मार्केट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर issued for the very first time. It is also known as new issues market. यहां पे समझ में आया? इतना रीड करेंगे। आइए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यूज मार्केट। अंडरलाइन करिए। अभी रुक जाओ, अब आप हर क्लास से ऐसे निकल जाते, अभी रुक जाओ। इट इज अ न्यू मार्केट फॉर न्यू इश्यूज मार्केट। इट डील्स विद सिक्योरिटीज बीइंग इश्यूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। The investors in this market are banks, financial institutions, etc. A company can raise funds in the form of equity shares, etc. Last line को important mark करिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। Funds raised may be set for setting up new projects, expansion, diversification, etc. बच्चों अब मैं आज यहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी 1-2 अनाउंसमेंट सुनिए, आप भी सुनिए ऑनलाइन वाले। कल सेम टाइम पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, यही मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। कल मेरी बात को सुनो बच्चों, सुनो मेरी बात को, इधर सुनिए बच्चों। कल बेटा रोज 1 मिनट में बात को सुनिए यहाँ पे सब। बेटा 2-3 दिन आपकी क्लासेस अभी शाम को और होगी, फिर आपकी क्लास का थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि शाम को हमारे न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप ऐसा पता ही आपको। तो मैं ये चाह रहा था कि जो ये ग्रुप वाली क्लासेस है ना, जैसे इस चैप्टर में अभी 4 क्लास लगी थी, मैं तो धीरे धीरे कराता हूँ, आपको बताइए। तो वो 4 क्लास में चाह रहा था कि ट्यूसडे एंड थर्सडे रख के हम शाम को कर ले, फिर तो जैसे मैं इंडिविजुअल चैप्टर्स कराऊंगा वो तो फिर कन्वीनियंटली कभी भी हो जाएगा, इसलिए मैं रोज अभी रखूंगा क्लास। पहले बता रहा हूँ 1.5 घंटे की जैसे होती है हमारी। तो कल 6 बजे हमारी क्लास है शाम को। कल हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। अभी मैं ऑनलाइन वालों को ऑफ कराऊं, ठीक है? आप लोगों से